बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम आईबीए का कंप्लीट पेपर 2024 डिस्कस करेंगे। सिंध एमडीकैट का ये पेपर है जो रिकंडक्ट हुआ था सिंध एमडीकैट की जगह पे। तो इससे रिलेटेड आपको पास्ट पेपर्स रिलेटेड जो एमडीकैट हैं या बायोलॉजी रिलेटेड एमसीक्यूज हैं वो आपको हमारे इस चैनल बायोलॉजी लर्निंग जोन पर मिल जाएंगे। ये एमसीक्यूज आपको हर किस्म के पेपर के लिए कंप्यूटर एग्जाम्स टाइप्स ऑफ एंट्री टेस्ट के लिए आपकी बायोलॉजी की रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। CD4 रिसेप्टर्स इज फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल एक्सेप्ट। CD4 रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे इम्यूनोलॉजिकल सेल्स पर होते हैं। तो ये कौन कौन से सेल्स पर होते हैं? ये हेल्पर टी सेल पर भी होते हैं, ये CH सेल पर भी होते हैं, सप्रेसर टी सेल पर। लेकिन ब्रेन सेल पर हेल्पर टी सेल CD4 रिसेप्टर मौजूद नहीं होते। उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। Russian scientists discovered that certain diseases could be transmitted by an agent that could pass through a very fine filter which is called। तो रशियन साइंटिस्ट जिन्होंने ये डिस्कवर किया कि कुछ डिजीज ऐसी होती हैं कि वो एक ऐसे मटेरियल से काज होती हैं जो फिल्टर पेपर से पास हो सकता है। तो उसको उन्होंने कहा था वायरसेस का, ये वायरसेस है। तो करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर डी वायरसेस। एग्जांपल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग डिप्लॉइड सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस इज। तो रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग जो आरएनए वायरसेस है, जबकि ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सॉरी आरएनए की बात हो रही है, तो ये है एचआईवी वायरस। एचआईवी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एड्स। क्वेश्चन नंबर 4 है viruses are called non-cellular infectious entities because viruses को हम non-cellular infectious entities क्यों कहते हैं? non-cellular का जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ इसका मतलब ये है कि इनके पास सेल लाइक कंटेंट्स मौजूद नहीं है। इन्फेक्शियस का मतलब यहाँ पे इस्तेमाल हो कि दे कैन काज इन्फेक्शंस। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी के दे कैन काज इन्फेक्शन, क्योंकि ये इन्फेक्शियस है। नॉन सेलुलर इसलिए हैं कि दे कैन ओनली रिप्लिकेट इनसाइड द लिविंग सेल। तो वायरसेस लिविंग सेल के बगैर रिप्लिकेट नहीं कर सकते, इसलिए ये नॉन सेलुलर है। Which statement is correct about the glycolysis process? Glycolysis process वो प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। और इन स्टेटमेंट में से जो स्टेटमेंट नंबर डी है वो करेक्ट है कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान 4 एटीपी बनते हैं और 2 इस्तेमाल होते हैं। 2 एटीपीज आर प्रोड्यूस एंड 2 एटीपीज आर कंज्यूम। क्वेश्चन नंबर 6 इज ड्यूरिंग द लाइट डिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस द वाटर मॉलिक्यूल इज। जब वाटर मॉलिक्यूल ब्रोक डाउन होगा तो उससे क्या बनेगा? 2 हाइड्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन और हाफ ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ATP is best defined as ATP stands for adenosine triphosphate। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है कि जिसमें से फास्फेट निकलता है और एनर्जी रिलीज होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। द मॉलिक्यूल दैट रिलीजेस एनर्जी व्हेन द फास्फेट मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड। और एक फास्फेट के रिमूव होने से 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। एरिथ्रोज इज अ टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड्स व्हिच इज कॉमनली नोन एज। एरिथ्रोज मोनोसैकेराइड है, इसको हम क्या कहते हैं? कॉमनली क्या है? तो चूंकि एरिथ्रोज में 4 कार्बन है तो इसको हम टेट्रोज कहेंगे। द हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल लाइक। अब हाइपोथैलेमस के जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है उसको हम प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो सबसे एंड पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो है ऑक्सीजन। फॉलोइंग आर वायरल डिजीज एक्सेप्ट हेपेटाइटिस, पोलियो, साइफल्स और एड्स। तो इनमें जो साइफल्स हैं ये बैक्टीरियल डिजीज है। इट इज काज्ड बाय ए बैक्टीरियम कॉल्ड द ट्रिपोनिमा पैलिडियम। द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर दैट इज इंपॉर्टेंट टू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी। तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी के लिए वाटर की जो प्रॉपर्टी हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मोनोसैकेराइड्स हैं। तो जब ये दो आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएंगे तो ये बन जाएगा सक्रोज। तो इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड होता है ये अल्फा 1 बीटा 2 बॉन्ड होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। साइक्लिक फास्फोरिलेशन इज स्टिमुलेटेड बाय। तो साइक्लिक फास्फोरिलेशन को हाई लेवल ऑफ NADPH स्टिमुलेट करते हैं। A process by which one cholesterol molecule is linked with free fatty acid by the esterification molecule is known as, इसको हम असाइल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं।
तो जब ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड आपस में क्या करेंगे, लिंक करेंगे, एस्टरिफिकेशन करेंगे, तो इसको हम असाइल ग्लाइसरॉल कहते हैं। द लेयर ऑफ द प्लांट सेल वॉल फॉर्म एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस कहते हैं सेल की डिवीजन को। तो इस दौरान जो सेल वॉल की जो लेयर बनती है वो मेटल लेमेला बनती है। सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेएबल ड्यू टू, जो सेल मेम्ब्रेन की जो सिलेक्टिवली परमेबिलिटी है ये प्रोटीन की प्रेजेंस की वजह से है। और प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा मौजूद होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ड्यूरिंग फोटो रिस्पायरेशन एन एसिड ग्लाइकोलेट इज फॉर्म विच इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइसिन बाय। तो अब कौन सी ऑर्गेनेल इस प्रोसेस में ग्लाइकोलेट साइकिल में इन्वॉल्व होती है, तो उसका नाम है परऑक्सीसोम। The pulmonary volume is an essential part of the pulmonary ventilation. It depends upon the, अब पल्मोनरी वॉल्यूम जो है वो पल्मोनरी वेंटिलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये पल्मोनरी वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है, ये बॉडी कंपोजिशन पर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। द ह्यूमन ब्रेन इज डिफरेंट फ्रॉम एन एनिमल ब्रेन ड्यू टू, ह्यूमन और एनिमल ब्रेन में किस चीज का फर्क है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट के जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन है ये मोर डेवलप होता है एनिमल ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 21 इज हु रिसीव स्टिमुलस एंड कंडक्ट इम्पल्सेस टू द सेल बॉडी। अब सेल बॉडी को जो है ना वो इम्पल्सेस कौन ट्रांसमिट और उनको सॉरी स्टिमुलस को कौन रिसीव करते हैं और फिर उसको सेल बॉडी को कंडक्ट करेगा, तो ये काम होता है डेंड्राइट्स का। A nerve impulse arriving at the axon terminal causes the opening of the calcium channel. तो जब नर्व इम्पल्स एक्सोन टर्मिनल पर अराइज होगा तो कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे। The first stable product of light independent reaction having 3 carbon is the, ये 3 phosphoglyceric compound होता है, 3 phosphoglyceric acid. A disulfide bridge is found in which molecule? तो डाइसल्फाइड ब्रिज जो ये प्रोटीन्स के दरमियान बनता है, प्रोटीन्स में होता है क्योंकि प्रोटीन्स अमीनो एसिड से मिलकर बनती हैं और कुछ अमीनो एसिड के पास सल्फर एक सल्फर एलिमेंट मौजूद होता है। तो जब सल्फर होगा तो फिर उनमें डाइसल्फाइड ब्रिज बनेगा। The number of spinal nerves that originate from the spinal cord. अब स्पाइनल कार्ड से ओरिजिनेट होने जो स्पाइनल नर्व्स हैं उनकी तादाद होती है 31 पेयर्स हैं, लेकिन जब टोटल हो जाएंगे तो 62 नर्व्स हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन लॉन्ग टर्म मेमोरी ऑफ ह्यूमन। तो ह्यूमन में लॉन्ग टर्म मेमोरी हिप्पोकैम्पस का काम है। हिप्पोकैम्पस इन्वॉल्व इन द लॉन्ग टर्म मेमोरी। The pathway in which water and minerals are stopped by the Casparian statement. तो ये जो ऑप्शन हैं ये इस स्टेटमेंट के साथ रिलेट नहीं करते, इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप किया गया, ये क्वेश्चन डिलीट किया गया। इसका स्टूडेंट्स को एक एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाएगा। निकोटीन स्टिमुलेट्स हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड मस्कुलर एक्टिविटी बिकॉज। अब निकोटीन जो है वो हार्ट रेट को ज्यादा करती है, ब्लड प्रेशर को और मस्कुलर एक्टिविटी को, क्योंकि इट हैज एक्साइटेटरी इफेक्ट्स ऑन द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स। कंप्लीट्स द लाइफ साइकिल इन टू, यहाँ पे बोर्ड्स नहीं यहाँ पे होस्ट है, टू होस्ट स्नेल शीप और मैन। तो ये कौन है, ये है लिवर फ्लूक। Which statement is correct about Nigerians? तो नाइजेरियंस के लिए कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? They kill the prey with the help of the stinging cells. ये अपने stinging cells से अपने prey को kill करते हैं। What are the two characteristics of class Anthozoa? अब नाइजेरियंस के क्लास जिसको हम एंथोजोआ कहते हैं, इनके लिए कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी, इनमें मेसोग्लिया फाइब्रस होता है और पॉली पोइडा फॉर्म्स ओनली। Question number 32, common characteristics of the Herotineria are setae and the parapodia absent. Setae are present but parapodia absent. Blood suckers are present, तो इसमें blood suckers होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि setae और parapodia absent but blood suckers are present, ऑप्शन नंबर बी सॉरी 1 and 3 are correct। तो बाकी जो ऑप्शन नंबर 2 है वो स्टेटमेंट नंबर 2 इज नॉट characteristics of the Herodinaria. The flatworm that the endoparasite of human, that is the tinea. तो टीनिया से जिनेटा, टीनिया सोलियम, एक से जिनेटा जो है वो पिग का है और दूसरा ह्यूमंस का है। तो यहाँ पे टीनिया स्पीशी है। Which statement about enzyme is essential to the lock and key hypothesis?
ऑप्शन नंबर ए, such enzyme molecule each have distinct shape. तो लार्क एंड की मॉडल में जो एंजाइम की शेप होती है वो स्पेसिफिक होती है, डिस्टिंक्ट होती है, रिजिड होती है। द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड प्लाज्मा इज अबाउट, तो ब्लड प्लाज्मा से सिर्फ 3% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है, बाकी जो ट्रांसपोर्ट होती है वो रेड ब्लड सेल्स हीमोग्लोबिन के थ्रू होती है, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कहते हैं पेनिसिलिन इज काइंड ऑफ एंटीबायोटिक व्हिच वर्क्स एज, अब पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो सेल वॉल को इनहिबिट करती है, तो इट एक्ट एज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। MCQ number 37 is all of the following are examples of polysynaptic transmission except neither is not a polysynaptic transmission. The cells which do not secrete the antibodies, अब antibodies secrete करने से बी lymphocytes भी करते हैं, टी helper cells भी antibodies की secretion में help करते हैं, यू helper cells भी करते हैं, बट टी lymphocytes जो है ये टी lymphocytes ये antibodies को secrete नहीं करते डायरेक्ट, ठीक है। यूज एंड डिसयूज ऑफ द postulates of organs was given by यूज और डिसयूज, ये postulates दिए थे लेमार्क्स ने। All the living entities are created by God, the theory named as, वाकई यही हुआ था और इस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ द स्पेशल क्रिएशन, और यही एक्सेप्टेबल थ्योरी है। चूज द करेक्ट फ्लो ऑफ इम्पल्स ट्रांसमिशन इन द ह्यूमन हार्ट में जो इम्पल्स की ट्रांसमिशन है उसका जो करेक्ट सीक्वेंस वो क्या है, तो उसमें एस नोड आता है, फिर एवी नोड आएगा, फिर बंडल ऑफ हिस आएगा, और फिर आखिर में परकिंजी फाइबर्स आएंगे। A bone that lies in between the skull and postcranial skeleton is called the hide bone. इस बोन को हम क्या बोलते हैं? हाइड बोन, ये नेक बोन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 43 is which of the following is not a non-specific immune response? अब इनमें से कौन सा नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पांस नहीं है? तो टी सेल्स वाला जो है ये स्पेसिफिक इम्यून रिस्पांस करता है, HCl म्यूकोसोस्पर्मिन जो है ये नॉन स्पेसिफिक है। The system that drains blood back from the body is called the lymphatic system. The most abundant type of the white blood cells which that reach readily at the site of infection are, तो जो सबसे ज्यादा WBCs जो हैं वो रैपिडली साइट ऑफ इन्फेक्शन को पहुंचते हैं वो न्यूट्रोफिल्स हैं। एग्जांपल ऑफ कार्निवोरस प्लांट्स के, कार्निवोरस प्लांट्स की एग्जांपल जो है डायनिया मस्किप्यूला है। द कैस्पेरियन स्टेप्स इज प्रेजेंट इन द एंडोडर्मिस लेयर। The thoracic cavity is separated from the abdominal region by the diaphragm. ये बहुत सिंपल MCQs है कि thoracic cavity और abdominal cavity आपस में diaphragm से separate होते हैं। This is all about the IBA biology portion. Keep watching Biology Learning Zone for more MCQs related to the biology and the past papers. Thank you so much.